आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाएं कि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन सीमाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर निर्णय निकालना गलत। कुछ बातें एक व्यक्ति या छोटे समूहों के लिए तो सही होती हैं, लेकिन उन बातों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू अगर करते हैं तो उनके परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। जैसे बचत करना एक व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन अगर सारे लोग करने लगते हैं तो वो एक सार्वजनिक बुराई बन जाती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ाना, बैंकों से जमा राशि निकालना, यानी सारे व्यक्ति एक साथ अपनी बैंकों में जो जमा की हुई धनराशि है उसको निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। मजदूरी में कमी करके बेरोजगारी दूर करना, एक ये मान्यता कि मज़दूरों की अगर मजदूरी कम कर दी जाए तो ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर उनके निर्णय अगर निकाले जाते हैं तो वो व्यक्तिगत इकाइयों के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन समूहों के लिए वो गलत हो जाते हैं। नंबर 2, समूह की आंतरिक बनावट में अंतर। डिफरेंस इन इंटरनल कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट्स। समूह की आंतरिक बनावट को जाने बिना कोई भी निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है, क्योंकि यह संभव है कि दो समूह ऊपर से देखने में तो एक जैसे लगते हों, लेकिन उनकी आंतरिक बनावट में अंतर होता है। जैसे 1989 एंड 1990 में सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइस लेवल समान है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कृषि की कीमतें कम हुई हों और औद्योगिक वस्तुओं इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हों, इसलिए सामान्य मूल्य स्तर समान लग रहा है। इसलिए समूह के आधार पर भविष्यवाणी करना या निर्णय निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमने ये एग्जाम्पल लिया 1989 और 90 का, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो हमें सामान्य मूल्य स्तर एक जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उसकी आंतरिक बनावट को देखें, अंदर से उसको देखें कि क्या इसके अंदर चेंजेस आए हैं या एक समान रहा है, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि उसके अंदर कृषि की कीमतें तो कम हुई हैं और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए वो एवरेज तो बराबर रहा, सामान्य मूल्य स्तर तो बराबर एक जैसा लग रहा है, लेकिन आंतरिक बनावट में अंतर हो गई है। इसलिए समूह के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है या कोई भी निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। नंबर 3, समूह की सभी मदें समान न होना। व्यापक अर्थशास्त्र के आधार पर अध्ययन करने के लिए सजातीय इकाइयों यानी होमोजीनियस कमोडिटीज़ का होना आवश्यक है। यदि समूह की रचना विजातीय इकाइयों हेट्रोजीनियस कमोडिटीज़ के आधार पर की गई है तो समूह से निकलने वाले निष्कर्ष सही होंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। जैसे होमोजीनियस कमोडिटीज़ कौन सी हैं, जैसे 5 सेब लिए प्लस 4 सेब और ले लिए इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9। या दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 5 एप्पल्स प्लस 4 बनानाज इज इक्वल टू 9। यह हुआ हमारा सजातीय होमोजीनियस या सार्थक योग है। दूसरा है हमारा हेट्रोजीनियस कमोडिटीज़ यानी विजातीय इकाइयाँ। विजातीय इकाइयाँ कौन सी हैं, जैसे 5 एप्पल्स प्लस 4 सोफ़ा सेट, तो ये हो गया विजातीय या निरर्थक इकाइयों का समूह। तो इकाइयों के जो समूह हैं, अगर उनकी मदें एक जैसी नहीं है तो उनसे निकलने वाले जो निष्कर्ष हैं वो भी सही नहीं होंगे, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर लिया है। प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने ये उदाहरण देकर के समझाया था। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा, दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र में विजातीय समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। बोल्डिंग फिर आगे कहते हैं, जिन घटकों से मिलकर समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण होता है वे अरुचिपूर्ण एवं महत्वहीन हो सकते हैं। उनको रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि वे कार्यात्मक रूप में परस्पर संबंधित हों, लेकिन ऐसा सदैव नहीं हो पाता है। नंबर 4, एक योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों को समान रूप से प्रदर्शित नहीं करता।
उदाहरण के लिए, यदि सभी मनुष्यों की आय में वृद्धि होने से कुल मांग में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन बढ़ जाता है, परंतु कुछ फर्मों को उत्पादन बढ़ाने पर भी बढ़ती हुई लागतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर मनुष्यों की आय में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्यों की आय के बढ़ने के कारण कुल मांग में वृद्धि हो जाती है, और कुल मांग में वृद्धि होती है तो कुल उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन कुछ फर्मों को उत्पादन बढ़ाने में इसलिए प्रॉब्लम आती है कि उनके वहाँ पर बढ़ती हुई लागत यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। जबकि कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो कि गिरती हुई कीमतों के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं, जिनकी कीमतें पहले से ही कम थी उत्पादन की, वो अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं, उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। अब सभी लोगों की आय में सामान्य वृद्धि हो जाती है। अब सभी लोगों की आय में सामान्य वृद्धि हुई तो बहुत से लोग शेष वस्तुओं का उपभोग करने लगेंगे, जिससे पहली वस्तु के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और शेष वस्तु के उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसकी मांग अब बढ़ गई है। आय के बढ़ने पर वस्तुओं का उपभोग शेष वस्तुओं के लिए बढ़ गया, और जिन वस्तुओं का उपभोग पहले कर रहे थे उनका उपभोग कम हो गया, तो शेष वस्तुओं के उपभोग बढ़ा, जिसके कारण उत्पादन बढ़ा, लेकिन उनकी जिन वस्तुओं का उपभोग कम हो गया, निम्न श्रेणी की वस्तुओं का, उनका उत्पादन कम हो गया क्योंकि मांग कम हो गई। हर एक नंबर 5 इम्प्रैक्टिकल व्यापक अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है जिनका नीति निर्धारण में बहुत कम लाभ मिलता है। नंबर 6, व्यापक अर्थशास्त्र के निष्कर्षों का सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य कीमत में वृद्धि समाज के कुछ वर्गों पर अच्छा प्रभाव तथा कुछ वर्गों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ने पर हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, यह जरूरी नहीं होता है। देश में आय का वितरण असमान होने पर तथा राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर भी कुछ लोग के अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो ठीक है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, संपूर्ण समाज के लिए ठीक होगा, ऐसा सोचना गलत है। प्रोफेसर के बोल्डिंग ने कहा, व्यक्ति सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, व्यापक यानी कि समुदाय मैक्रो की प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न रहने की होती है। एक जंगल में बहुत से पेड़ों से को मिलाकर एक जंगल कैसे होता है? एक जंगल बहुत से पेड़ों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के मिलने से एक समाज बनता है। लेकिन एक पेड़ निश्चित समय के बाद में मर जाता है, परंतु जंगल हमेशा बना रहता है, बढ़ता रहता है। एक पेड़ में आग लगना मुश्किल होता है, परंतु जंगल में आग लगना आसान होता है या संभव होता है। एक पेड़ के होने से उस क्षेत्र की जलवायु प्रभावित नहीं होती है, लेकिन जंगल से आग आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित कर देती है। इसी प्रकार से अगर एक पेड़ जंगल में मर जाता है तो उससे जंगल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर संपूर्ण जंगल के पेड़ मर जाएं, संपूर्ण जंगल नष्ट हो जाए, तो उससे प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है।